गर्भावस्था के दौरान नींद ना आना, घबराहट होना, पूरी रात अगर आप जागते हुए बिता रहे हैं तो ये किस तरफ इशारा करता है? क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से गर्भवती महिलाओं के लिए है जो कि प्रेग्नेंट हैं और माँ बनने वाली हैं, जिनको ये जानना है कि उनके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। इसके साथ ही हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है नींद से रिलेटेड ही बात करेंगे कि समाज में हमारे हैं वो क्या फैली हुई हैं, क्या नींद कम आना या ज़्यादा आना, या किस टाइप से आप नींद, किस पोजीशन में आप सोते हैं, कैसे आप सोना पसंद करते हैं, कैसे आपको रिलैक्स फील होता है, इन सब चीज़ों से कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। वैसे तो मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट खास चीज़ की, वो होती है नींद अगर आपकी अच्छे से पूरी होती है ना, तो आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। जी हाँ, एक अच्छे हेल्दी बच्चे के लिए, एक अच्छी डिलीवरी के लिए, एक अच्छी प्रेगनेंसी जर्नी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नींद। वैसे तो नींद अगर आपकी अच्छी है ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा। डाइजेशन सिस्टम है अच्छा है तो आपके बच्चे का ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा। नींद ना आने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा पैरों में ऐंठन होता है, या आपको खाने का गैस बन गई है, अपच की दिक्कत हो गई है, या बहुत लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, या किसी बात की चिंता हो गई है। ये बहुत सारे रीज़न होते हैं नींद ना आने के। तो ये जो सिम्टम देखिए, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चिंता, मैं कह दूँगी ये बात कि फ़िक्र ना करिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ना रहिए। बट अगर आपकी फैमिली में ही ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक आपके हस्बैंड या जो भी इन लॉज, कई बार ऐसा होता है, या फिर आपकी अपनी ही पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि हर बात पे आप चिंता करते हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत देर तक आप नहीं इग्नोर कर पाते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों के लिए ना आप कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये समस्या लगातार बनी हुई है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, या आपको दवाई लेने का मतलब सहारा लेना पड़ा है, दवाइयों का, पिल्स का। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी डॉक्टर नींद की गोली नहीं देता है, लेकिन अगर आपके साथ ये दिक्कतें बनी हुई हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक नींद ना आना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे ही तरीक़ों की जिससे आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने नींद की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं, ताकि आपका प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी रहे और आपके बच्चा जो है वो हेल्दी हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अच्छी नींद के लिए, अच्छी क्वालिटी वाली नींद, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 10 घंटे ही नींद आनी चाहिए, जी नहीं, मैं कह रही हूँ 4 से 5 घंटे की नींद भी अगर क्वालिटी नींद आती है, मीन्स आप सो रहे हैं तो आपका दिमाग पूरी तरीके से सो रहा है। जब आप उठ रहे हैं तो आप एक रिलैक्स फील करते हैं, रिफ्रेशनेस फील करते हैं। ऐसा नहीं कि सोए तो थे 5 घंटा 10 घंटा, लेकिन एक आलस बना हुआ है, वो चीज़ फील नहीं हो रही है कि हाँ हम सो के उठे हैं। तो 4-5 घंटे की नींद ही आए, लेकिन अच्छी नींद आए, तो उसके लिए सबसे पहला काम आप कर सकते हैं गरम तेल की मालिश। गरम तेल मतलब बिल्कुल नहीं, गुनगुना तेल की। देखिए, जब भी आप सोने जाते हैं रात में ना, तो आप, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपकी मालिश कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। आपने गुनगुना तेल लेना है, सरसों का तेल जो होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन आप अगर सरसों का तेल बहुत लोगों को नहीं सूट करता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। जो भी तेल अवेलेबल है उसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, और उस तेल से अपने तलवे की, पैरों के तलवे की मालिश करिए, हाथों के तलवों की मालिश कर सकते हैं, कमर की मालिश कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये ना जादू का काम करता है। इससे आपको इतनी अच्छी नींद आ जाएगी और क्वालिटी वाली नींद आएगी। मीन्स 4 से 5 घंटा ही आप सोएंगे, लेकिन सुकून भरा। और अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो आप हल्के गुनगुने तेल से ना अपने सर का हेड मसाज भी कर सकते हैं, तो उससे भी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तलवे में आप मालिश कर रहे हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, आपका मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा ना, तो उसमें भी आपके दर्द में आराम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और पैरों में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी पाचन शक्ति से रिलेटेड होते हैं, आपके हार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे फंक्शन को एक तरीके से आप एक्यूप्रेशर के द्वारा, मतलब आप मालिश कर रहे हैं तो उसके द्वारा चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मालिश बहुत अच्छी चीज़ होती है। बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर तक गुनगुने
पानी में अपने पैर को रख लीजिए और थोड़ा रिलैक्स फील करिए। देखिए क्या होता है ना कि गुनगुने पानी में बड़ी सारी क्वालिटी होती है। आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा थकान है ना और आपने हल्के गुनगुने पानी से नहा लिया तो ऐसा लगता है आपकी थकान छू हो गई। तो आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आपके पैरों में सूजन है, मतलब स्वेलिंग की समस्या है, तो भी आप ये काम कर सकते हैं कि गुनगुने पानी में और टब में, बकेट में, किसी में भी आप पानी ले लीजिए। मन करे तो थोड़ा नमक डाल दीजिए और उसमें आप थोड़ी देर पैरों को रख के बैठे रहिए। उससे भी आपकी नींद अच्छी आती है और पैरों का दर्द वर्द की समस्या जो होती है वो भी कम हो जाती है। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि हल्का गुनगुना हल्दी वाला दूध पीजिए। स्टार्टिंग के 3 महीने में हल्दी को थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहूँगी, लेकिन हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हल्दी का इंटेक कर रही हैं ना, तो ये आपके बच्चे के लिए जादू का काम करेगा, ठीक है। तो आप रात में बॉयल कर लीजिए, दूध को अच्छे से उबाल लीजिए, उसके बाद उसमें हल्का सा थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। मीठा अगर आपको अच्छा लगता है, प्लेन आप दूध नहीं पीना चाहती हैं, वैसे तो चीनी को अवॉइड करिए। गुड़ या जैगरी पाउडर जो मिल जाता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है। गुड़ ला के भी आप उसका पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मार्केट से ले सकती हैं। अगर आपने दूध में हल्दी डाल के उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर या गुड़ डाल के पी लिया ना, तो 2-3 फ़ायदे होंगे। नींद की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। साथ ही में आपका जो पाचन क्रिया है, यानी डाइजेशन सिस्टम है, अगर आपको प्रॉपर मोशन नहीं हो रहा है या फिर आपको गैस, डकार, कट्ठी डकार, इस टाइप की उल्टी की समस्या बनी हुई है ना, तो इन सब चीज़ों में जादू का काम होगा अगर आप हल्दी और गुड़ वाला ये दूध पीती हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पिया है डेली रात में सोने से पहले, तो ये भी आप काम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि आप एक अच्छी सी किताब पढ़ सकते हैं या कुछ भजन सुन सकते हैं। देखिए वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी कि सोने से आधी घंटा पहले आप अपने फ़ोन को साइड में रखिए, लेकिन ये कहने वाली बात है, कोई आजकल इस चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप फ़ोन को देखिए, मैं कह दूँ कि बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दो तो नहीं छोड़ोगे, बट उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। आप फ़ोन को रिप्लेस करिए किसी अच्छी बुक से। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल किसी धार्मिक किताब को पढ़िए, मैं ये नहीं रेकमेंड नहीं करूँगी आपको। आप उसके अलावा आप पेरेंटिंग टिप्स वाले बहुत अच्छी बुक्स आती हैं कि फ्यूचर के लिए कि आप एक पेरेंट्स जब बनते हैं तो आपको क्या क्या नीड होगी, क्या क्या ज़रूरतें होंगी आपकी, आप उससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। बच्चे को कैसे हैंडल करना है, या फिर आपको जो भी कोई भी महापुरुष पसंद है या कोई राइटर पसंद है, कुछ भी जिस टाइप की स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो आप उसको पढ़िए। हॉरर स्टोरी अगर अच्छी लगती है तो उसको मत ही पढ़िएगा, क्योंकि रात में सोते समय फिर वैसे उल्टे सीधे सपने आए तो ये काम नहीं करना है। तो आपने अच्छी किताबें पढ़ना है, या फिर आप अच्छे म्यूज़िक सुन सकते हैं हल्की आवाज़ में। आप चाहें तो आप भजन सुन सकते हैं, आप अच्छी कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं, बॉलीवुड की कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, सॉफ्ट सॉन्ग या जो भी आपको पसंद है। म्यूज़िक एक थेरेपी का काम करता है, आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। तो आप किताब पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी दवाई का काम करेगी नींद लाने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो वो है तकिए का उपयोग। देखिए नींद, आप कई बार होता है ना कि हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो आप प्रेगनेंसी पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी पिलो देखो यार वैसे बहुत महंगा आता है, ठीक है, 1500-1600, 1700, 2-2 हज़ार से ऊपर के भी आते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो और फिर वो पिलो ना आप कहीं और बाद में यूज़ नहीं कर सकते, तो 2000-3000 रुपये लगा के पिलो मंगा लो और फिर एक बार यूज़ किया, तो वो थोड़ा मैं मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ें सही नहीं मुझे लगी। तो आप उसके अलावा कर सकते हैं आपके घर में तकिए, और तकिए ऐसी चीज़ है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि वो तो यूज़ हो जाता है। तो आप 2-3 पिलो ले लीजिए, अपने पैरों के बीच में एक पिलो रख लीजिए, एक पेट के सामने सपोर्ट कर लीजिए और एक कमर के पास रखिए। तो ये भी बिल्कुल आपको प्रेगनेंसी पिलो वाला ही फील देगा और काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको वो पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, तो आपको आराम से नींद आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नींद आना ना आना, कम आना, ज़्यादा आना, या आपका जो पोजीशन है, इससे आप कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। देखिए ये जो तरीके हैं ये 100% सही नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सटीक अनुमान लगाने में आपको बिल्कुल मदद करेंगे। तो नींद से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज में फैली हैं। पहली होती है नींद ज़्यादा आना या नींद कम आना। तो
ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, मैंने अभी बात की कि डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा है तो एक अच्छी नींद आपको आएगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद अच्छी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है कि नींद अगर कम आ रही है तो इसको बिल्कुल ऑपोजिट जेंडर माना जाता है, यानी कि घर में बेटी होती है तो नींद कम आती है। अब हम बात करते हैं कि पोजीशन, ऐसा कौन सा पोजीशन है जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। या तो आप दाहिने करवट सोएंगे या बाएं करवट। तो मैं एक बात बता देती हूँ कि बायां करवट जो होता है ना सोना प्रेगनेंसी के दौरान, इसको आइडियल मानते हैं। इससे आपका ब्लड फ्लो अच्छे से होता है, सर्कुलेशन अच्छे से होता है और बच्चे तक ऑक्सीजन, रक्त का संचार प्रॉपर होता है। तो अगर ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो बच्चे का विकास शारीरिक हो या मानसिक अच्छे से हो जाएगा। तो आइडियल जो पोजीशन होता है वो बाएं करवट ही आपको सोना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि दाएं या बायां से। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप बाएं करवट ज़्यादा कंफर्टेबली सोते हैं, आपको ज़्यादा आराम मिलता है ना, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप दाहिने करवट ज़्यादा सोते हैं, दाहिने करवट सो के आपको ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से लड़का है या लड़की या नींद से रिलेटेड जो समस्याएं थी उसका समाधान करने की कोशिश की है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।